दोस्तों जेटली सर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1982 में आई शाओलिन टेम्पल फिल्म से करी और इसने 111.9 मिलियन डॉलर कलेक्शन करी और इनकी पहली फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 1984 में इनकी फिल्म आई किड्स फ्रॉम शाओलिन, कमाई इसने 40 मिलियन और दोस्त इनकी यह फिल्म हिट रही। इसके बाद 1986 में आई बॉर्न टू डिफेंस, इसने कलेक्शन की 24.5 मिलियन और यह भी हिट रही। इसी साल ही आई मार्शल आर्ट्स ऑफ शाओलिन, इसने कलेक्शन की 18.1 मिलियन और दोस्त यह एवरेज हुई थी। इसके बाद 1989 में आई ड्रैगन फाइट, कलेक्शन की इसने 6.8 मिलियन की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1991 में आई थी वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना, इसने 29.6 मिलियन की कलेक्शन करी और यह सेम हिट रही। इसके बाद 1992 में आई वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना 2, इसने 30.3 मिलियन की कलेक्शन करी थी और दोस्त यह हिट रही। इसी साल ही आई द मास्टर, 13 मिलियन कलेक्शन की इसने और यह फ्लॉप हुई थी। और इसी साल ही आई स्वॉर्ड्समैन 2, इसने 34.4 मिलियन कलेक्शन करी और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद 1993 में आई ताइची मास्टर, 12.6 मिलियन कलेक्शन करके यह फिल्म एवरेज हुई थी। इसी साल ही आई फोंग साई यक, इसने कलेक्शन की 30.6 मिलियन और यह हिट रही। इसी साल ही आई फोंग साई यक 2, इसने 23 मिलियन कलेक्शन की और यह तो एवरेज रही। इसी साल ही आई थी कुंफू कल्ट मास्टर, इसने 10.4 मिलियन की कलेक्शन की और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई लास्ट हीरो इन चाइना, इसने कमाई 18.1 मिलियन और यह सेम हिट रही। और इसी साल ही आई थी वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना 3, इसने कमाई 27.5 मिलियन और दोस्त यह हिट रही। इसके बाद 1994 में आई द बॉडीगार्ड फ्रॉम बीजिंग, 11.2 मिलियन कलेक्शन करके यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई फिस्ट ऑफ लेजेंड, इसने कलेक्शन की 30.7 मिलियन और यह हिट रही। और इसी साल ही आई द न्यू लेजेंड ऑफ शाओलिन, इसने कमाई 31 मिलियन की और यह सुपर हिट रही। इसके बाद 1995 में आई हाई रिस्क, इसने कमाई थी 11.4 मिलियन और यह सेम हिट रही। और इसी साल ही आई माई फादर इज ए हीरो, इसने कमाई थी 15.5 मिलियन और यह एवरेज रही। इसके बाद 1996 में आई ब्लैक मास्क, इसने कमाई 200 मिलियन की और यह सुपर हिट रही। और इसी साल ही आई डॉक्टर वाई इन द स्क्रिप्चर विथ नो वर्ड्स, इसने कलेक्शन की 13.8 मिलियन और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद 1997 में आई वंस अपॉन ए टाइम इन चाइना एंड अमेरिका, 30.2 मिलियन कलेक्शन करके यह फिल्म हिट रही। इसके बाद 1998 में आई हिटमैन, इसने कमाई 10.2 मिलियन और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई लीथल वेपन 4, इसने कमाई 284.4 मिलियन और यह ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद साल 2000 में आई रोमियो मस्ट डाई, इसने कमाई 91 मिलियन और यह हिट रही। इसके बाद साल 2000 में आई द वन, इसने कमाई 79.6 मिलियन और यह हिट हुई थी। इसी साल ही आई किस ऑफ द ड्रैगन, इसने कमाई 64.4 मिलियन और यह भी हिट हुई थी। इसके बाद साल 2002 में आई हीरो, इसने कमाई 177.4 मिलियन और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 2003 में आई क्रेडल टू द ग्रेव, 56 मिलियन कलेक्शन की इसने और यह हिट रही। साल 2005 में आई अनलीज्ड, इसने कमाई 50.9 मिलियन और यह सेम हिट रही। इसके बाद साल 2006 में आई फेयरलेस, इसने कमाई 68.1 मिलियन और यह हिट हुई थी। इसके बाद साल 2007 में आई द वॉरलॉर्ड्स, इसने कमाई 42.8 मिलियन और यह एवरेज रही। और इसी साल आई वार, इसने कमाई 40.7 मिलियन और यह सेम हिट रही। साल 2008 में आई द फॉरबिडन किंगडम, इसने कमाई 128 मिलियन और यह सुपर हिट हुई थी। और इसी साल आई द मम्मी, इसने कमाई 405.8 मिलियन और यह ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। साल 2009 में आई द फाउंडिंग ऑफ ए रिपब्लिक, 62.5 मिलियन इसने कमाई और यह सुपर हिट रही। इसके बाद 2010 में आई ओशन हेवन, इसने कमाई 1 मिलियन और यह फ्लॉप हुई थी। और इसी साल आई द एक्सपेंडेबल्स, इसने कमाई थी 274.5 मिलियन और यह ब्लॉकबस्टर हुई थी। साल 2011 में आई द सोर्सरर एंड द व्हाइट स्नेक, इसने कमाई 32.17 मिलियन और यह सेम हिट रही। और इसी साल आई फ्लाइंग शॉट्स ऑफ द ड्रैगन गेट, 100 मिलियन इसने कलेक्शन की और यह हिट हुई थी। साल 2012 में आई द एक्सपेंडेबल्स 2, 315 मिलियन कलेक्शन करके यह ऑल टाइम
टाइम ब्लॉकबस्टर रही। साल 2013 में आई बेजर्स ऑफ फ्यूरी 46.49 मिलियन कलेक्शन करके यह सेमी हिट हुई थी। इसके बाद 2014 में आई दी एक्सपेंडेबल्स 3 214.7 मिलियन कलेक्शन करके यह हिट रही। साल 2016 में आई लीग ऑफ गॉड्स 43.3 मिलियन कलेक्शन करके यह फिल्म सेमी हिट हुई थी। इसके बाद 2017 में आई गोंग सो डाउ 18 मिलियन इसने कमाई और यह फ्लॉप हुई थी। साल 2020 में आई थी मुलान, इसने 69.9 मिलियन कमाई करी और दोस्त यह डिजास्टर रही। तो दोस्तों यह थी जेटली सर की सभी फिल्मों की लिस्ट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्डिक्ट की तमाम डिटेल्स। आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को कभी मिस ना कर सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे जल्द किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।